केदारनाथ की पवित्र यात्रा एक ऐसा रास्ता जिस पर लाखों लोग अपने दिल में उम्मीद लिए चलते थे, 15 जून 2025 को दुखद रूप से रुक गया। इस फेटफुल दिन हिमालय के शांत आसमान ने पवित्र मंदिर के पास एक डेवस्टेटिंग हेलीकॉप्टर क्रैश देखा। इसके बाद आई खबर दिल तोड़ने वाली थी, जिसने 7 प्रेशियस जानों, एक पायलट और 6 पिलग्रिम्स के नुकसान की पुष्टि की। उनकी तीर्थयात्रा, गहरे विश्वास और भक्ति का सफर एक टेरिबल और अनटाइमली अंत पर पहुंच गया। वे अपने साथ जो सपने, प्रार्थनाएं और आकांक्षाएं लेकर चले थे, वे अचानक शांत हो गए, जिससे दुख और सदमे की एक गहरी भावना फैल गई, जो पहाड़ों से लेकर देश के हर कोने तक गूंज उठी। यह अकेला इवेंट हमें रुककर उन रिस्क्स पर विचार करने पर मजबूर करता है जो इन सेक्रेड वॉयजेस के साथ आते हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स ने घटना की एक ग्रिम तस्वीर पेश की, जो पूजनीय मंदिर के आसपास के चैलेंजिंग टेरेन के बीच हुई थी। हेलीकॉप्टर शटल सर्विस के हिस्से के रूप में डिवोटीज को फेरी कर रहा था, जो इस डिफिकल्ट टू एक्सेस क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट का एक कॉमन और एसेंशियल मोड है। जो एक शॉर्ट कन्वीनियंट फ्लाइट होनी चाहिए थी, वह अनइमेजिनेबल हॉरर के एक पल में बदल गई। घर पर इंतजार कर रहे परिवारों के लिए खबर एक ऐसा डार्कनेस लेकर आई जो कभी पूरी तरह से नहीं हटेगा। उनके प्रियजन एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट पर निकले थे, ब्लेसिंग्स और शांति की तलाश में, लेकिन उन्हें सबसे क्रूअल तरीके से उनसे छीन लिया गया। यह इंसिडेंट सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, यह एक प्रोफाउंड ह्यूमन ट्रेजेडी का प्रतिनिधित्व करता है, फेथ की एक कहानी जो एक कैटास्ट्रोफिक फेलियर से शॉर्टकट हो गई। इस लॉस का इमोशनल वेट इमेंस है। हम उन पिलग्रिम्स के बारे में सोचते हैं जिन्होंने इस एक स्पेशल ट्रिप के लिए सालों से बचत की होगी, उनके दिल भक्ति से भरे हुए थे। हम उस पायलट के बारे में सोचते हैं जिसने दूसरों को अपने स्पिरिचुअल गोल्स को पूरा करने में मदद करने के लिए इन ट्रेचरस स्काइज में रोजाना नेविगेट किया। उनके अंतिम क्षण जीवन की फ्रेजिलिटी की एक हॉन्टिंग रिमाइंडर है। ये ट्रेजेडी हमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछने पर मजबूर करती है, ब्लेम से नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की गहरी भावना से। हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि इतनी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस की यात्रा इतने महान खतरे का रास्ता न बने। पीड़ितों के लिए हम जो दुख महसूस करते हैं, उसे एक कमिटमेंट में बदलना चाहिए ताकि ऐसा दिन फिर कभी न आए। जैसे ही हम उन 7 सोल्स का शोक मनाते हैं जिन्हें हमने खो दिया, उनकी कहानी एक सॉलेम कॉल टू एक्शन बन जाती है। ये शांत पहाड़ों से हम सभी, अथॉरिटीज, ऑपरेटर्स और पिलग्रिम्स स्वयं से एक प्ली है। भगवान का रास्ता शांति और रिएश्योरेंस का होना चाहिए, न कि डर और अनसर्टेनिटी का। उस दिन जो लोग पेरिश्ड हुए, उनकी याद एक कांस्टेंट रिमाइंडर के रूप में काम करनी चाहिए कि सेफ्टी एक आफ्टर थॉट नहीं हो सकती। ये वह फाउंडेशन होना चाहिए जिस पर फेथ की ये यात्राएं बनी हैं। उनका सैक्रिफाइस, हालांकि अनइंटेंशनल, विजिलेंस और केयर के एक नए युग की ओर ले जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि केदारनाथ के ऊपर के आसमान उन सभी के लिए सुरक्षित हैं जो वहां सॉलिस चाहते हैं। 15 जून का दिल दहला देने वाला क्रैश कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था, बल्कि इस क्षेत्र में एविएशन एक्सीडेंट्स की एक बेहद ट्रबलिंग सीरीज में नवीनतम था। पिछले हफ्तों को देखें तो खतरे का एक स्पष्ट और अलार्मिंग पैटर्न सामने आता है, जो सिस्टेमिक इश्यूज का सुझाव देता है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। पिछले 6 हफ्तों में 4 धाम पिलग्रिमेज एरिया में 5 अलग अलग हेलीकॉप्टर इंसिडेंट्स हुए हैं, एक स्टैटिस्टिक जो शॉकिंग और अनएक्सेप्टेबल दोनों है। यह फ्रीक्वेंसी एक रिलायबल सर्विस को हाई स्टेक्स गैम्बल में बदल देती है। प्रत्येक इंसिडेंट, चाहे उसमें फैटेलिटीज हुई हों या नहीं, ने उन पिलग्रिम्स के आत्मविश्वास को कम किया है जो हिमालय में ऊंचाई पर स्थित होली श्राइन्स तक पहुंचने के लिए इन सर्विसेज पर निर्भर करते हैं। इन इवेंट्स की टाइमलाइन उन वार्निंग्स का एक क्रॉनिकल की तरह पड़ती है जिन पर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया गया था। 8 मई 2025 को गंगोत्री के पास एक हेलीकॉप्टर क्रैश में 6 लोगों की जान चली गई, जिसने इस साल की पिलग्रिमेज सीजन पर पहली डार्क शैडो डाली। कुछ ही दिनों बाद 12 मई को बद्रीनाथ हेलीपैड पर एक मेजर डिजास्टर को बाल-बाल टाल दिया गया, जब एक हेलीकॉप्टर के ब्लेड ने लैंडिंग के दौरान एक व्हीकल को टक्कर मार दी। 17 मई को एक एयर एम्बुलेंस केदारनाथ में टेल रोटर में टेक्निकल फेलियर के कारण क्रैश लैंडेड हुई। शुक्र है पायलट के कौशल ने उसमें सवार 3 लोगों को बचा लिया। आश्चर्यजनक रूप से फेटल क्रैश के उसी दिन 15 जून को एक और हेलीकॉप्टर ने सरसी के पास एक इमरजेंसी लैंडिंग की,
जिसमें सभी 5 पिलग्रिम्स बच गए, लेकिन एयरक्राफ्ट को सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ। दुर्घटनाओं का यह सक्सेशन व्यक्तिगत पायलट त्रुटियों या मैकेनिकल फेलियर से परे एक क्राइसिस की ओर इशारा करता है। यह एक प्रेशर्ड एनवायरनमेंट का सुझाव देता है, जहां सेफ्टी प्रोटोकॉल्स अपनी सीमाओं तक स्ट्रेन हो सकते हैं। पिलग्रिम्स की भारी संख्या और क्विक ट्रांसपोर्ट की कमर्शियल डिमांड हेलीकॉप्टर कंपनीज पर इमेंस ऑपरेशनल प्रेशर डालती है। जब इसे हिमालय के नोटोरियसली अनप्रेडिक्टेबल मौसम और चैलेंजिंग माउंटेनस टेरेन के साथ जोड़ा जाता है, तो एरर का मार्जिन रेजर थिन हो जाता है। इन इंसिडेंट्स की रिकरिंग नेचर टेल रोटर इश्यूज से लेकर लैंडिंग मिसहैप्स तक यह इंगित करती है कि रिस्क्स को बोर्ड भर में पर्याप्त रूप से मैनेज नहीं किया जा रहा है। प्रत्येक नैरो एस्केप और हर ट्रैजिक लॉस को क्षेत्र में ऑपरेटिंग पूरे एविएशन इकोसिस्टम के लिए एक लाउडर अलार्म बेल के रूप में काम करना चाहिए था। ये तथ्य कि एक्सीडेंट्स इतनी रेगुलरिटी के साथ होते रहे, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के ओवरसाइट और एनफोर्समेंट के बारे में गंभीर सवाल उठाता है। ऐसा लगता है जैसे हम एक स्लो मोशन डिजास्टर को अनफोल्ड होते हुए देख रहे हैं। प्रत्येक इंसिडेंट अगले का एक प्रेल्यूड है। जो पिलग्रिम्स इन सर्विसेज पर अपना ट्रस्ट रखते हैं, उन्हें यह जानने का अधिकार है कि उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। खतरे के इस पैटर्न को 4 धाम यात्रा के लिए नया सामान्य बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह एक स्पष्ट संकेत है कि हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस की एक फंडामेंटल रिव्यू और ओवरहॉल की तत्काल आवश्यकता है। भविष्य की त्रासदियों को रोकने के लिए हमें उन कारकों के जटिल जाल को करीब से देखना चाहिए जो इन बार बार होने वाले हेलीकॉप्टर क्रैश में योगदान करते हैं। कारण शायद ही कभी सरल होते हैं और अक्सर तकनीकी खराबी, संभावित मानवीय त्रुटि और उच्च हिमालय के अनफॉरगिविंग वातावरण का एक खतरनाक संयोजन शामिल होता है। इनमें से कई घटनाओं में एक रिकरिंग थीम तकनीकी विफलता रही है, खासकर टेल रोटर और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स जैसे महत्वपूर्ण घटकों से संबंधित। 17 मई की एयर एम्बुलेंस क्रैश लैंडिंग का कारण टेल रोटर की समस्या को बताया गया था और 15 जून की इमरजेंसी लैंडिंग कलेक्टिव कंट्रोल की समस्या के कारण हुई थी। ये मामूली ग्लिचेस नहीं हैं, ये फंडामेंटल फेलियर्स हैं जो विमान पर नियंत्रण के पूर्ण नुकसान का कारण बन सकते हैं। ये तकनीकी समस्याएं इस डिमांडिंग क्षेत्र में संचालित होने वाले हेलीकॉप्टरों के रखरखाव मानकों के बारे में गंभीर सवाल उठाती हैं। क्या विमानों को रिगरस और फ्रीक्वेंट प्री फ्लाइट चेक्स के अधीन किया जा रहा है? क्या कांस्टेंट हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन से होने वाली टूट फुट को ठीक से प्रबंधित किया जा रहा है? शॉर्ट पिलग्रिमेज विंडो के दौरान जितनी संभव हो उतनी सॉर्टीज उड़ाने का इमेंस प्रेशर मेंटेनेंस स्केड्यूल्स और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में शॉर्टकट्स का कारण बन सकता है। इसके अलावा हेलीपैड्स खुद एक सिग्निफिकेंट रिस्क प्रस्तुत करते हैं। कई कन्फाइंड स्पेसेस में स्थित हैं, जिनमें सीमित सेफ्टी पेरिमीटर्स और चैलेंजिंग अप्रोच और डिपार्चर पैथ्स हैं, जिससे लैंडिंग और टेक ऑफ के क्रिटिकल फेजेस के दौरान एक्सीडेंट्स की संभावना बढ़ जाती है। यांत्रिक पहलुओं से परे मानवीय तत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हिमालय में उड़ान भरने के लिए एक्सेप्शनल लेवल ऑफ स्किल, एक्सपीरियंस और सिचुएशनल अवेयरनेस की आवश्यकता होती है। मौसम पल भर में बदल सकता है, जिसमें अचानक हवा के झोंके, घना कोहरा और टर्बुलेंट एयर करंट्स बिना किसी चेतावनी के दिखाई देते हैं। क्या इस क्षेत्र में तैनात सभी पायलट इन विशिष्ट परिस्थितियों के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित और अनुभवी हैं? टाइट स्केड्यूल्स को पूरा करने का प्रेशर पायलटों को मार्जिनल वेदर कंडीशंस में उड़ान भरने के लिए प्रेरित कर सकता है। एक ऐसा निर्णय जिसके फेटल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एक थरो इन्वेस्टिगेशन को यह एग्जामिन करना चाहिए कि क्या ऑपरेशनल प्रेशर्स पायलट के निर्णय और सेफ्टी फर्स्ट प्रिंसिपल्स के पालन से समझौता कर रहे हैं। अंततः वातावरण स्वयं एक एवर प्रेजेंट एंटागनिस्ट है। उच्च एल्टीट्यूड इंजन के प्रदर्शन और एरोडायनामिक लिफ्ट को कम करता है, जिससे हेलीकॉप्टर कम रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। संकीर्ण घाटियां विंड टनल्स बना सकती हैं और इमरजेंसी लैंडिंग स्पॉट्स की कमी का मतलब है कि किसी भी इन फ्लाइट प्रॉब्लम को तुरंत एम्पलीफाइड किया जाता है। हालांकि हम ज्योग्राफी नहीं बदल सकते, हम इसे संचालित करने के तरीके में सुधार कर सकते हैं और करना चाहिए। इसका मतलब है बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना, जैसे कि अधिक स्पेशियस और वेल इक्विप्ड हेलीपैड्स और पायलट्स को सबसे एक्यूरेट जानकारी प्रदान करने के लिए उन्नत रियल टाइम वेदर मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करना। इन कारकों में से किसी एक को भी अनदेखा करना मशीन, मैन या एनवायरनमेंट
सुरक्षा की दीवार में एक क्रिटिकल गैप छोड़ना है जो हर पिलग्रिम की रक्षा करनी चाहिए। ऐसे गहन नुकसान के बाद मोर्निंग के साथ बदलाव के लिए एक रेजोल्यूट कमिटमेंट होनी चाहिए। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय या डीजीसीए ने अतीत में सुरक्षा बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, लेकिन हाल ही में हुई दुर्घटनाओं की श्रृंखला रेगुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन के बीच एक स्पष्ट और खतरनाक अंतर दिखाती है। अब केवल निर्देश जारी करना पर्याप्त नहीं है। सख्त एनफोर्समेंट और अटूट कंप्लायंस के लिए एक रोबस्ट मैकेनिज्म होना चाहिए। आगे का रास्ता एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की मांग करता है, जो कमर्शियल इंटरेस्ट पर जीवन की पवित्रता को प्राथमिकता देता है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम चार धाम मार्ग पर सेवा देने वाले सभी हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स का रिगरस इंडिपेंडेंट सेफ्टी ऑडिट्स अनिवार्य करना है, जिसमें नॉन कंप्लायंस के लिए जीरो टॉलरेंस हो। इन ऑडिट्स को केवल पेपर वर्क से गहरा डेल्व करना चाहिए। इनमें विमानों का फिजिकल इंस्पेक्शंस, मेंटेनेंस लॉग्स की मेटिकुलस रिव्यूज और प्रत्येक कंपनी के भीतर ऑपरेशनल कल्चर का आकलन शामिल होना चाहिए। इसके अलावा हमें इन ट्रेचरस रूट्स पर उड़ान भरने वाले पायलटों के लिए स्टैंडर्ड्स को ऊपर उठाना चाहिए। हाई एल्टीट्यूड माउंटेन फ्लाइंग के लिए विशेष प्रशिक्षण और प्रमाणन केवल रिकमेंडेड नहीं होना चाहिए, यह अनिवार्य और रिकरेंट होना चाहिए। केदारनाथ क्षेत्र की यूनिक चैलेंजेस को दोहराने वाले स्टेट ऑफ द आर्ट फ्लाइट सिमुलेटर्स में निवेश करने से पायलटों को एक सुरक्षित वातावरण में इमरजेंसी प्रोसीजर्स का अभ्यास करने की अनुमति मिलेगी, जिससे उन्हें सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार किया जा सकेगा। उनका अनुभव और वेल-बीइंग यात्री सुरक्षा के लिए सर्वोपरि है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस नए सुरक्षा ढांचे का एक और महत्वपूर्ण पिलर है। मौजूदा हेलीपैड्स को महत्वपूर्ण अपग्रेड्स की आवश्यकता है, जिसमें लैंडिंग एरियाज का विस्तार, बेहतर विजुअल एड्स की स्थापना और बद्रीनाथ में हुई घटना जैसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रॉपर सेफ्टी पेरिमीटर्स की स्थापना शामिल है। महत्वपूर्ण रूप से उन्नत वेदर फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजी में निवेश नॉन नेगोशिएबल है। रियल टाइम साइट स्पेसिफिक वेदर अपडेट्स पायलटों और ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर्स को उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जिसमें स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हों जो शर्तों के पूर्व निर्धारित सुरक्षा थ्रेशोल्ड को पार करने पर सभी उड़ानों को ग्राउंड कर दें। हम अनप्रेडिक्टेबल हिमालयन वेदर के खिलाफ जीवन के साथ जुआ खेलना जारी नहीं रख सकते। जैसा कि हम 15 जून को खोई हुई 7 आत्माओं और इस पवित्र मार्ग पर पेरिश्ड हुए अन्य सभी लोगों को अपनी गहरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, हमें अर्थपूर्ण कार्रवाई के साथ उनकी स्मृति का सम्मान करना चाहिए। उनका दुखद अंत एक सिस्टेमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कैटलिस्ट के रूप में काम करना चाहिए। केदारनाथ की यात्रा गहन आस्था की है और यह सुनिश्चित करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है कि यह गहन सुरक्षा की भी हो। इसे एक टर्निंग पॉइंट बनने दें, जहां हम उत्तराखंड के आसमान को सुरक्षित तीर्थ यात्रा का प्रतीक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हों, क्योंकि अंत में हम दिवंगत आत्माओं को जो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि दे सकते हैं, वह एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना है जहां किसी अन्य परिवार को इस पवित्र यात्रा पर ऐसे विनाशकारी नुकसान का सामना न करना पड़े।